मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कहते हैं अगर पूरे मौलवी बन जाओगे तो तरक्की कैसे करोगे, तो तुम तो इसी में लगे रहोगे, फलाना मेरे में नजर की बात करनी है। ये बहुत ज़्यादा लिबरल लोगों की तरफ से सवाल होता है कि हम अगर मुकम्मल मजहबी बन गए तो हम साइंसी तरक्की नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। साइंसी तरक्की और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अय्याशियों में जो टाइम लगना था वो इन तमीज़ के कामों में लग जाएगा। बाकी ये कि तुम यही देखते रहोगे नामहरम है, तो कौन कह रहा है भाई कोई नामहरम है तो आप अपना पढ़ाई में टाइम रखो। हम ये कह रहे हैं पढ़ाई को फोकस करो, नामहरम को मत देखो। तो जो टाइम महरम को देखने में लगता वो टाइम किस में लगेगा? किताब में। तो तरक्की कम होगी या ज्यादा होगी? तरक्की में जब रुकावट बनती है जब नामहरम के पीछे डंडा लेके भाग रहे होते आप, कि चूंकि एक यूनिवर्सिटी में नामहरम है और नामहरम का आना गलत है लिहाजा डंडा लेके उसको, तो फिर आप तरक्की नहीं कर पाओगे, सारा दिन नामहरमों को ही डांटते रहोगे। तो ये नही अनिल मुनकर, इस या तो तबलीग में निकल जाओ, वो तो मोहब्बत से समझाते हैं, या हुकूमत अपने हाथ में ले लो, वो डंडे से समझाएगी। तो आप कि तो जिम्मे ही नहीं है ना, आप अपनी पढ़ाई को फोकस करो। और मैं अजीब बात बताऊं, मैं तो दुनिया में ट्रैवलिंग करता हूं, इतने काबिल मजहबी लोग इतनी अच्छी पोस्टों पे पहुंचे हैं। टॉप 10 साइंसदानों में जिनका शुमार होता है, यार उनका क्या नाम है, वो पाकिस्तानी है जिनका टॉप 10 साइंटिस्ट में शुमार होता है। मैंने इंटरव्यू भी लिया था उनका। डॉक्टर ज़ीशानुल हसन है, मुबशिर उस्मान है सर, वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनका मैंने पॉडकास्ट की थी। वो तो माशाल्लाह बाशरा आदमी है, नज़र की हिफाजत करने वाले, तबलीग में भी वक्त लगा हुआ है, और पाकिस्तानी होके दुनिया के टॉप 10 साइंसदानों में उनका शुमार होता है। तो मजहब अगर रुकावट होता तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, वो बहुत बड़ी इंजीनियर थी, वो सॉरी फिजिक्स में बहुत एक्सपर्ट थी, वो पर्देदार थी, है केमिस्ट्री में बहुत एक्सपर्ट थी वो। तो उनका शुमार भी बहुत बड़े साइंसदानों में होता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीका जो आजकल अमेरिका की जेल में है, मुकम्मल पर्देदार थी और इतना सख्त पर्दा करती थी, इतना सख्त पर्दा कि आपकी सोच होगी, क्योंकि जो उनके रिलेटिव थे उन्होंने हमें बताया। लेकिन कितनी तरक्की की, कितनी बड़ी साइंटिस्ट बनी वो पर्दे में रह के। और ये और भी डॉक्टर खुर्रम साहब हैं यूके में, कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, वो भी काफ़ी मजहबी हैं। तो ये एक ना लिबरल लोगों ने दिमाग में बसा लिया है कि हम अगर मज़हब को फॉलो करेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। असल में होता पता है क्या है, लोगों ने इधर के मजहबी लोग देखे हुए होते हैं, यहाँ के मजहबी नमाजी, वो तो कौम ही सुस्त है ना, तो नमाजी भी क्या होंगे। मैं ऐसे नमाजियों को जानता हूं, सुबह फजर पढ़ने के लिए आए, जाके फिर दोबारा सो गए, फिर जोहर में उठ के जोहर पढ़ी, रमजान में देखो ना ठीक है, सारा दिन सोते रहे, नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो दाढ़ी भी है उनकी। लोग कहते हैं यार ये देखो ये क्या तरक्की करेगा। भाई इस आदमी को ना इन्हीं जैसे आदमियों से कंपेयर करो। इस घर में दूसरा भाई जो नमाजी नहीं है, वो फजर में भी नहीं उठेगा, वो इससे भी बड़ा सुस्त होगा। ये कम से कम इतना चुस्त है कि फजर में उठ गया। तो जब भी कंपेयर किया जाता है, एक कौम के लोगों को दूसरे कौम के लोगों से कंपेयर किया जाता है। आप कहते हो पाकिस्तान में मजहबी लोग हैं तरक्की नहीं कर रहे, तो जो गैर मजहबी हैं वो कौन सा तरक्की कर रहे हैं? मजहबी शायद थोड़ा बहुत, मेरे भांजे मजहबी हैं, अभी एनडी यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियर बन गया, फौरन जॉब भी मिल गई उसको अच्छी, बड़े माशाल्लाह फिटफाट है, बड़ी ज़बरदस्त इस्तेदाद है उसकी। वो तो 100% मजहबी है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ता है, बचपन से हमारी कस्टडी में पला बड़ा है। लेकिन वही बताता है कि जो कराची यूनिवर्सिटी में जो लौंडे लपाड़े हैं वो कर क्या रहे हैं, पढ़ के तो दे नहीं रहे, वो डेटे मारने गए हुए होते हैं, तो गुटके खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आप जब किसी कौम को कंपेयर करते हो, उसी कौम के अफराद के साथ कंपेयर करो, गोरों के साथ कंपेयर ना करो। यहाँ के मजहबी लोगों को यहीं के लोगों के साथ कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि सही कौन है और गलती। तो पूरी कौम ही सुस्त है। हमारी कौम वो कौम है जो सुबह उठ के सबसे पहले पता है क्या करती है? आराम करती है सुबह उठ के सबसे पहले, क्योंकि सो के बहुत ज्यादा थक गए होते हैं, इतने सुस्त। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ही है ना। दफ्तरों में जाओ, गवर्नमेंट के इदारों में जाओ, हमें तो सुबह उठने की आदत थी ना, मदरसे में सुबह से क्लासें शुरू हो जाती थी 6:45 साढ़े 6 बजे से। तो मैं मदरसे से जुमेरात को घर आता, जुम्मे को चला जाता, मुझे तो पता ही नहीं था मार्केट में हो क्या रहा है। एक दिन मैं गया 12 बजे मार्केट, मुझे कुछ काम पड़ गया,
میں نے کہا ارے یار 12 بجے جاتا ہوں تو مارکیٹ کھل گئی ہوگی اور پھر ایسا نہ ہو رش زیادہ ہو جائے. ایسے لگ رہا تھا رات کے 4 بجے آ گیا ہوں میں یہاں حیدری مارکیٹ. ایک شاپ کوئی ٹھیلے والا بھی نہیں تھا. میں نے کہا یہ 12 بجے, کیونکہ ہم تو پڑھائی سے فارغ ہو چکے تھے, تو 12 بجے کھانا کھا کے قیلولہ کر رہے ہوتے تھے ہم لوگ. تو ہماری تو ساری ایکٹیویٹیز 12 بجے ختم ہو جاتی تھی. ایک دکان بھی نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا باپ کراچی ہے بھائی, 12 بجے کو پاگل ہوگا جو آ کے دکان کو 2 بجے. پھر ہمارے ایک دوست سے موبائل کا کام تھا, میں نے فون کیا دوپہر 2 بجے, کہہ رہے میں بس ناشتہ کر کے پہنچا. مفتی صاحب بس آپ انتظار کریں. میں نے کہا 2 بجے ناشتہ, تو وہ تو کوئی دیندار نہیں ہے کوئی زیادہ. تو یہاں تو آوے کا آوا ہی کیا ہے, بگڑا ہوا ہے بھائی. یہاں کی مثال ایسے, ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے. ایک سست آدمی لیٹا ہوا تھا, 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے جنگل میں نا. تو ایک سست کے نا بیر آ کے گر گیا سینے پہ. تو ایک گھڑ سوار گزر رہا تھا, تو اس سست نے نا جس کے سینے پہ بیر تھا اس گھوڑا سوار کو آواز ماری, بھائی صاحب ذرا آنا ادھر. وہ گھوڑ سوار اتنا تگڑا تگڑا دوڑتا ہوا جا رہا ہے, آواز سن کے آیا, پتہ نہیں کیا کام ہوگا. آ کے بولا کیا ہے؟ کہہ رہا یار یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. کہ بھائی یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. اس نے کہا یار یہ کوئی کام ہے یار, تو خود نہیں کر سکتا تھا, مجھے بلوایا, اور اگر تو نے نہیں کرنا تھا یہ تو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو بول دیتا. دوسرا کہتا ہے مجھے بولتا میں نہیں کرتا اس لیے مجھے نہیں بولا. کہہ رہے کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہے کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا, میں نے اس کو بولا ہٹا نہیں رہا تھا اس کو. میں بول رہا ہوں ہٹا, مگر یہ نہیں ہٹا رہا. اس نے کہا ایک جیسے ہو دونوں. تو سست بہت بڑا سست ہوتا ہے, سستی کو چھوڑو یار کسی طریقے سے. تو اس لیے دین کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ بہت آگے گئے ہیں, اور سائنس کی تو بنیادی مذہب نے رکھی ہے, اسلام نے رکھی ہے. بار بار میں گورے کا قول پیش کرتا ہوں نا, گورے نے اعتراف کیا ہے کہ اگر مسلمان سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں آج سے 500 سال کے بعد ہم یہاں ہوتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ ہمارا کم کر دیا ہے. ابھی تک سائنسی بہت سی اصطلاحات مسلمانوں کی استعمال ہو رہی ہیں گوروں کے ہاں. بہت سی سائنسی اصطلاحات ہوئے جو گوروں کے ابھی بھی تھوڑا سا پروناؤنسیشن چینج ہوا ہے, لیکن وہی ٹرمز استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہوائی جہاز کا نقشہ مسلمان سائنسدان بنا چکے تھے, مفتی رشید احمد صاحب نے اصل فتاوی میں اس کا حوالہ دیا ہے. لیکن خلافتیں ختم ہو گئیں, حکومتیں ختم ہو گئیں. جب ختم ہو گئیں تو غلام بن گئے. اب آپ جو بھی کرو گے, اب اگر آپ ایسے سائنسدان پیدا ہو گئے کہ آپ کو راکٹ بناؤ گے تو آپ تھوڑی, وہ تو باہر ممالک آپ کو لے جائیں گے, وہ اپنی ورک شاپ میں آپ سے کام کروائیں گے, اور نام کس کا استعمال ہوگا؟ ان کا نام استعمال ہوگا. تو جب ہماری حکومتیں گئیں تو سب کچھ گیا ہمارا, ختم.